हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर नए जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस सवाल में देखने निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों एक अनुरोध है आप सभी लोगों से कि जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी भाई बहन एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को करना क्या, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप लोग को इधर से करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में दोस्तों जिधर बड़ा संख्या रहेगा उधर की ओर आप लोग को बनाते हुए चलना। ठीक है, इधर बड़ा संख्या दोस्तों इधरे से आप लोग को बना के इधर यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे 125 दे रखा है, यहाँ पे 47 दे रखा है, यहाँ पे भी आप लोग को बताना है कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यही तीनों को कुछ कीजिए और यहाँ पे लाइए। ठीक है, तो किस प्रकार से लाना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, मान के चलिए इसको यहाँ पे आपस में हम लोग गुना कर दें क्योंकि यहाँ पे 125 बहुत बड़ा संख्या दे रखा है और यहाँ पे दोस्तों 456 मान के चलिए बहुत ही छोटा संख्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 और गुना 4 करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा और इसमें दोस्तों मान के चलिए प्लस और 5 अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना दोस्तों 125 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 125 दोस्तों यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग करके देखेंगे क्या ये वाला नियम हम लोग का सही लगाए हैं या पे सही नियम नहीं लगाए। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको भी एक बार करके देखते हैं सेम लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 गुना 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, और 42 में सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से प्लस 5 किए हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस 5 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा और यहाँ पे भी दोस्तों 47 हम लोग का दे रखा। ठीक है, अब हम लोग को कन्फर्म पता चल चुका दोस्तों कि इसको आपस में गुना करके प्लस 5 करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग वही लॉजिक लगा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दोस्तों कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 गुना 2 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 60 होगा। ठीक है, और 60 में दोस्तों प्लस 5 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा और 65 भी दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया रिलेटेड का। ठीक है, तो जितने भी सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का ही पूछा गया। ठीक है, और जितने टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामों में दोस्तों सारे टॉपिक का सवाल यहाँ पे हम कवर किए। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ आप लोग एंड तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही टफ सवाल दोस्तों हम यहाँ पे लेकर भी आए हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन फिलहाल अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आप लोग को भी मज़ा आएगा पढ़ने में और हमको भी पढ़ाने में। ठीक है, जब तक कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा और हमको पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर जितने भी भाई और बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं भैया बहन तो सभी से अनुरोध है फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों हमको पढ़ाने में और आप लोग को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमको बहुत ही खुशी और बहुत ही दिल से हम आप लोग को शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखना है कि यहाँ पे नंबर सीरीज दे रखा है। ठीक है, नंबर सीरीज का दोस्तों सवाल बहुत बार एग्जामों का मान के चलिए फेवरेट सवाल होता है। ठीक है, और जितने भी भाई बहन जो है नए एग्जाम देने जाते हैं उसके लिए नंबर सीरीज का सवाल जो है दोस्तों बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल बन जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मुश्किल और कठिन नहीं होने के लिए दोस्तों हमारे साथ आप लोग बने रहे, इसको चुटकियों में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को करना क्या है,
देखिए, जब भी नंबर सीरीज़ का सवाल आप लोग को दिखे तो आप लोग को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और यहाँ पे 36 दे रखा है, यहाँ पे 49 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 64 और यहाँ पे 81। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो हम लोग को यहाँ पे नंबर दे रखा है, ये नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, नंबर यहाँ पे जो 25 है वो हम लोग को दिख रहा है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो 36 है दोस्तों वो हम लोग का 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और जो 49 है दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 7 का स्क्वायर दिख रहा है, और 64 जो है दोस्तों हम लोग को 8 का स्क्वायर दिख रहा है, और 81 जो है दोस्तों हम लोग को 9 का स्क्वायर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 7 8 9 10। तो अगला दोस्तों जाहिर सी बात है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग का कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। और 100 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। बस हमारे साथ दोस्तों आप लोग एंड तक बने रहो, बहुत ही मजा और बहुत ही टफ सवाल आगे हम लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से आदर्श को चुने, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है जिस प्रकार से 23 से 125 लाया गया है, सेम उसी प्रकार से 31 से भी आप लोग को यहाँ पे लाना है, आखिरकार क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार 23 से 25 किस प्रकार से लाया गया है, और सेम उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि 23 से 125 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। 23 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों हम लोग का बहुत ही बड़ा संख्या आ जाएगा, 125 से भी ज़्यादा। तो हम लोग को करना क्या है, देखिए रीजनिंग में जो दोस्तों दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं जो दिखता है वो होता है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। इसको दोस्तों आपस में जोड़ दीजिए, अगर आपस में इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं इसको तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 5, ठीक है, 3 2 5, और 5 का दोस्तों अगर हम लोग क्यू करेंगे तो हम लोग 125 दोस्तों आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। उससे हम उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसको भी करेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का दोस्तों अगर हम लोग फिर से जिस तरह से यहाँ पे क्यू किए हैं उसी प्रकार से इसको अगर भी क्यू कर देते हैं तो 4 का क्यू दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यू दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा शहर अलग है, ठीक है। तो कौन सा शहर दोस्तों इनमें से अलग है, लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है या फिर हैदराबाद है। तो कौन सा दोस्तों शहर इसमें से अलग हो जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी शहरों को बताने का प्रयास कीजिए कि इन सभी शहरों में से अलग आखिरकार कौन सा शहर हो जाएगा। तो जितने भी भाई बहन अगर शहर के और जीके जी इसमें थोड़ा कमजोर होगा तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा कठिन होगा सवाल, लेकिन हम यहाँ पे आप लोग को चुटकियों में सॉल्व करा देंगे, बस 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि यहाँ पे आप लोग को रीजनिंग का वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है दोस्तों लखनऊ, एक सेकंड, यहाँ पे जो दोस्तों आप लोग के सामने दिख रहा है लखनऊ, वाराणसी और कानपुर, ठीक है। जो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिख रहा है लखनऊ, वाराणसी और कानपुर, ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों जो है यूपी के अंदर आता है, ठीक है। वो यूपी के अंदर आता है दोस्तों, यूपी के अंदर के शहर है, ठीक है। यूपी के अंदर के मान के चलिए शहर है, ठीक है। और जो हम लोग के यहाँ पे हैदराबाद जो है दोस्तों, ये किसका शहर है, तो हैदराबाद जो है दोस्तों तेलंगाना के अंदर आता है। तो किसका अंदर आता है दोस्तों, तेलंगाना के अंदर आता है, ठीक है। एक सेकंड, तेलंगाना के अंदर आता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग का ये वाला हैदराबाद अलग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग से यहाँ पे पूछा भी है निम्न में से कौन सा शहर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों शहर जो है दोस्तों एक ही स्टेट में आता है, और यहाँ पे चौथा जो हैदराबाद है वो अलग स्टेट में आता है, ठीक है, तेलंगाना में आता है, और यहाँ पे तीनों जो है दोस्तों एक ही स्टेट में आता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग का हैदराबाद ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है पटना, जयपुर, सूरत, रायपुर, चेन्नई में से विषम कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पटना जो हम लोग को क्या दिख रहा है, बिहार का राजधानी, ठीक है। और जयपुर जो दोस्तों किसका राजधानी है, तो जयपुर हम लोग का राजस्थान का राजधानी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रायपुर जो है दोस्तों किसका
सॉरी किसका राजधानी है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। रायपुर जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजधानी हो जाएगा, और चेन्नई जो है दोस्तों तेलंगाना का राजधानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का सूरत जो दोस्तों दिख रहा है वो किसी का राजधानी नहीं, ये गुजरात शहर है। तो गुजरात के अंदर एक शहर है, ठीक है। ये गुजरात का राजधानी नहीं है, जिस प्रकार से बिहार का राजधानी पटना हो गया, और यहाँ पे राजस्थान का जयपुर हो गया, और छत्तीसगढ़ का रायपुर, और तेलंगाना का चेन्नई। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सूरत जो है किसी का राजधानी नहीं है, ये एक गुजरात का शहर है, ठीक है। गुजरात का शहर है, इसलिए दोस्तों हम लोग का ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में गुजरात दे रखा, सॉरी सूरत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे देर करने मिलकर श्रृंखला को पूर्ण करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, यहाँ पे भी जिस प्रकार से नंबर सीरीज का सवाल दे रखा, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से पूर्ण करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जो नंबर सीरीज जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बढ़ रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों घट रहा, ठीक है। एक बार दोस्तों यहाँ पे बढ़ रहा, एक बार क्या आ रहा है दोस्तों घट रहा, ठीक है। बढ़ते और घटते हुए क्रम में चल रहा है, तो इसको किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और जितने कमजोर से कमजोर छात्र हैं, बस हमारे साथ पूरा दोस्तों एंड तक बने रहे, हम आप लोग को रीजनिंग का दीवाना बना देंगे, ठीक है। किस प्रकार से ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, बस ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखिए जब भी दोस्तों आप लोग को नंबर का सीरीज का सवाल दिया हुआ रहेगा और बढ़ते और घटते हुए चलेगा, तो आप लोग को भी दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट का प्रयोग करना है, ठीक है। जहाँ पे भी दोस्तों अगर आप लोग को दिखे बढ़ और घट रहा सीरीज, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का आँख कान बंद करके अल्टरनेट का प्रयोग कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 45 से दोस्तों यहाँ पे 50 लाना है, और इसको बीच में छोड़ के यहाँ पे इसको लाना है, और इसके बाद तो है ही नहीं, तो इसको हम लोग को काट देना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है 45 से 50 में दोस्तों क्या डिफरेंट है, तो +5 का डिफरेंट है, ठीक है। और 50 से दोस्तों 55 में कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +5 का डिफरेंट हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इसको करना है 40 से यहाँ पे लाना है, और यहाँ से यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 दे रखा है, यहाँ पे 30 दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना घट रहा है दोस्तों, 40 से मान के चलिए अगर माइनस हम लोग यहाँ पे 5 करते हैं तो हम लोग का 35 हो जाएगा, और 35 में दोस्तों फिर से अगर -5 करेंगे हम लोग का, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 होगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जगह पे 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा आदि 3 × 3 = 27, तो 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार 3 × 3 से 27 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से आप लोग को इसे भी यहाँ पे लाना है। तो ध्यान से देखिए सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और जितना भी सवाल दोस्तों हम लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और एग्जामों से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही सवाल दोस्तों लेके आते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से 3 × 3 से 27 लाया गया, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना दे रखा, 3 दे रखा, ठीक है। तो गुना 3 करना, ठीक है, गुना 3 करना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 27 हम लोग का दे रखा है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी करना है, 4 का गुना 4 में करेंगे। अगर मान के चलिए दोस्तों आप लोग 3 का क्यू सोच रहे हैं, 27 हो जाएगा, लेकिन 4 का क्यू 64 होगा, लेकिन 64 किस ऑप्शन में है, तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 का 4 में गुना करना है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है, 64 हो गया। अब देखिए 4 से 16, 16 से 64, 64 गुना 4 करना, ठीक है, 64 गुना 4 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से 16, 16 के 86 लेग, ठीक है, 6 24 और 1 25 यानी कि 256 हो जाएगा। और 256 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ को
इतना लिखा जाता है, इसका क्या लिखा आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे नॉर्थ से यहाँ पे लिखा गया है, सेम लॉजिक और सेम नियम से दोस्तों इसको भी यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉर्थ से इसको यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले नॉर्थ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, NORTH, नॉर्थ को यहाँ पे लिख लिए, एक साथ सब छोटा छोटा लिख देता, ठीक है, NORTH, नॉर्थ को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्थ को यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे इसको इसके बगल वाले कोड को यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए H लिख दिए, यहाँ पे T लिख दिए, यहाँ पे RON यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व किस प्रकार से करना है दोस्तों, देखिए H यहाँ पे दे रखा, TT यहाँ पे दे रखा, RR यहाँ पे, O यहाँ पे है ना, यहाँ पे यानी किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए N यहाँ पे दे रखा, सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, N ही होगा, ठीक है। अगर सबसे पहले N होगा दोस्तों, यहाँ पे R वाला तो होगा नहीं, X वाला तो होगा नहीं, U वाला तो होगा नहीं है, तो हम लोग का बच गया दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई भी माई के लाल इस सवाल को काट नहीं सकता है, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोभरट का कोड इतना देर का, इसका कोड आखिर का क्या हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिर का इसको यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से इसको भी लिखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, C दे रखा है, O दे रखा है, V दे रखा है, E दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है। इसको यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पे देखिए B लिखा गया है, NUFQS, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे इन दोनों में से डिफरेंट देखिए, डिफरेंट देखने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए C कितना पे आता है, तो 3 पे आता है, B कितना पे आता है, तो 2 पे आता है, सॉरी हाँ 2 पे आता है, यहाँ पे -1 हुआ है। D कितने पे आता है दोस्तों, सॉरी O यहाँ पे कितना पे आता है, 15 पे, और N कितना पे आता है, 14 पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है। V कितने पे आता है दोस्तों, हाँ भी यहाँ पे 22 पे आता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, BNU कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। भी 22 पे, U 21 पे, यानी कि यहाँ पे भी -1 हुआ है। E का प्लस भी कितना था, 5, F का कितना था, 6। तो यहाँ पे दोस्तों +1 हुआ है, ठीक है, +1 यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, E कितने, R का प्लस वैल्यू 18 और Q का 17, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे T का प्लस वैल्यू 20 होता है, S का 19 होता है, यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है, यानी कि 3 को -1 और 1 +1 और फिर से 2 को -1 हुआ है, ठीक है। तो हम लोग किसी प्रकार से सॉल्व करना है इसको भी। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए, एक सेकंड, हम लोग ऑप्शन से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, T सबसे पहले A, सबसे पहले हम लोग -1 की है तो Z होगा, तो ZA 2 हम लोग को ऐसे ही छाड़ देना, ठीक है, 2 ऐसे ही छाड़ देना, क्योंकि यहाँ तक हम लोग का सेम दे रखा है, इसलिए हम लोग ऐसे भी इसको छाट सकते हैं। उसका फिर से माइनस हुआ है, तो S का प्लस वैल्यू कितना होता है, 18, सॉरी S का प्लस वैल्यू 19 होता है, और यहाँ पे दोस्तों एक घटाना है हम लोग को, तो 18 हो जाएगा, और 18 का कोड क्या होता है, R होता है। अगर दोस्तों 18 का कोड R होता है तो ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 सेकंड का सवाल हम लोग का सिर्फ बन गया। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से -1 3 जगह किए थे, उसी प्रकार से -1 हम लोग भी 3 जगह करेंगे। तो ए बी यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम दे रखा है, देखिए यहाँ तक तो दोस्तों हम लोग का सेम दे रखा है। इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों से कोई भी मतलब हम लोग को नहीं है, मतलब है हम लोग को इससे। एस का प्लस वैल्यू कितना, तो 19 होता है। यहाँ पे 3 -1 किए, तो 3 माइनस यहाँ पे भी 1 कर घटाएंगे, यहाँ पे एस वाला में दोस्तों 3 में आता है, तो इसको घटाएंगे तो एस का प्लस वैल्यू 19 होता है, और 19 में 1 घटाएंगे तो 18 होगा, और 18 का कोड दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। बस दोस्तों आप लोग हमारे साथ रहे, हम आप लोग को रीजनिंग का हीरो और बादशाह बना देंगे। आप लोग थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा, जितने भी टाइप से दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग का सवाल, सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे हम कवर किया, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे जितने भी नए भाई बहन हमारे जुड़े हैं, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चित्र का सवाल है, तो इसको किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी बात क्या ध्यान देने को रहता है। देखिए, इसमें जो होगा वो नहीं बनाना, ठीक है। जो दोस्तों नहीं होगा उसी को बनाते हुए चलना, ठीक है। और एक बार में एक ही चित्र को लेना है, एक ही आकृति से किसी को भी एक को ही लेके चलना, ठीक है। अगर टोटल को लेके चलोगे तो क्या होगा, जल्दी बनेगा भी नहीं और टेंशन भी देगा। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरो को लेके चलते हैं। एरो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे है, एक सेकंड, एरो हम लोग का यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे है, यहाँ पे है, इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, यानी कि दोस्तों 2 को छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो एक घर को छोड़ के यहाँ पे आ गया, यानी कि दोस्तों हम लोग का एरो यहाँ पे अगर यहाँ पे आया तो भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आया तो भरा हुआ है, आया, अगला कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, अगला इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम इधर बना के दिखा देते हैं, इधर हम लोग का एरो आ जाएगा। अगर एरो इधर आएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों, एरो इस बार खाली रहेगा, क्योंकि एक बार भरा हुआ रहता है, एक बार खाली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का खाली रहेगा। देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरा है, तो यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। खाली रहेगा तो एक घर इसको छोड़ के इधर रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए इधर किस में है दोस्तों, देखिए डी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भरा हुआ, तो ये वाला चला गया हम लोग का। ऑप्शन नंबर बी में भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज है उल्टा दे रखा, ठीक है, इसलिए ये वाला भी हम लोग का चला गया। अब बच गया दोस्तों हम लोग का ए और सी। और ए और सी में देखिए दोस्तों हम लोग का इशू कहाँ है, तो ए में देखिए दोस्तों हालांकि ठीक है, सी में भी दोस्तों देखिए क्या है, देखिए ए में जो त्रिभुज जो यहाँ पे भरा हुआ त्रिभुज है, तो ये दोस्तों किस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सभी में दे रखा है, वो इस प्रकार से सिर्फ दोस्तों ऑप्शन नंबर हमको देखिए सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों उस प्रकार से नहीं दिख रहा जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा सवाल में, तो ये वाला भी दोस्तों हम लोग का क्या हुआ, चला जाएगा, ठीक है। तो बच गया हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज पे भी को भी दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, सीएचएल हो, या फिर एमटीएस हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, तो आप लोग को इस ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग का कितना सवाल बना कितना नहीं बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है।